अल्ताफ हुसैन साहब इंतहाई दुखी हैं, गमगीन हैं और रंजीदा हैं, और उसकी वजह यह है नन्हे मुन्ने फूल जैसे 8 साला मियां अम्मार फारूक का इंतकाल, जिसने सभी को गमगीन कर दिया है। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब ने एक इंतहाई सुलगता हुआ सवाल किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम सवाल है। इसके बारे में आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। अल्ताफ हुसैन साहब इंतहाई दुखी हैं क्योंकि फूल जैसा बच्चा था, मासूम छोटा सा बच्चा था, 8 साल जिसकी उम्र थी, जिसने अभी दुनिया देखनी थी, लेकिन उनका इंतकाल हो गया है। जो अल्ताफ हुसैन साहब ने हुकाम को बोला है यजीदी हुकाम, और इस वाक़े को मंसूब किया है वाक़या करबला से। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब का ये कहना है कि ये बातें जोरों शोर से हुई हैं कि अस्पताल वालों ने सियासी दबाव की वजह से बच्चे का इलाज करने में कोताही बरती, तो इस हवाले से मुकम्मल डीप तहकीक व तफ्तीश होनी चाहिए, और अगर अस्पताल की इंतजामिया इस खूनी वाक़े में मुलव्वस पाई जाती है तो उनको निशाने इबरत जो है वो बना देना चाहिए, उनको बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए, ताकि इस किस्म का कोई वाक़या ना हो और मियां अम्मार फारूक को इंसाफ दिया जा सके, क्योंकि छोटा सा बच्चा था और उनकी रूह तड़प रही होगी। जब वो जिंदा थे तब भी वो तड़प रहे थे, क्योंकि उनको वालिद से दूर कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और इस तरह उनकी जान चली गई। यकीनन सिर्फ डिप्रेशन नहीं होगा, इसके अलावा भी जो है वो मियां अम्मार फारूक को कोई जानलेवा बीमारी रही होगी, जिसकी वजह से उनकी जान गई है, उनका इंतकाल हो गया है। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बहुत ही अहम सवाल किया है, पाकिस्तानी अवाम भी उसमें शामिल है। उन्होंने कहा है कि क्या सियासी दबाव की वजह से मियां अम्मार फारूक के इलाज को रोका गया, उसमें ताखीर की गई? अगर ऐसा है तो इन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे उसमें सियासी पार्टियां मुलव्वस हों या फिर अस्पताल की इंतजामिया हो। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा है कि ये पीटीआई के कारकुन थे और पीटीआई के साथ वाबस्तगी होने की वजह से इनको पकड़ा गया था। इनकी फुटेज सामने आ गई थी 9 मई के वाक़े में। जो वालिद साहब हैं मियां इबाद फारूक, तो वो जलाओ घेराव में मुलव्वस थे, जिसकी वजह से उनको पकड़ा गया था। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने ये कहा है कि इसमें फैमिली और बच्चे का क्या कसूर, और अगर जो है वो फैमिली को और बच्चे को इस बात की सजा दी गई है तो ये एक इंतहाई घटिया हरकत है। और जब मियां इबाद फारूक इमरान खान की मोहब्बत में जेल में चले गए थे, तो क्या पीटीआई ने मियां अम्मार फारूक का इलाज करवाया? क्या उनकी फैमिली की मदद की? क्या उनका खर्चा उठाया? अच्छा, ये ना बहुत ही एक अहम सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ होता यह है कि जो सियासी पार्टियां होती, चाहे वो कोई भी हो सकती है, तो वो ट्रेजेडी कार्ड खेलते हैं। वो अपने कारकुनान को जो है, अगर उन पे जो भी जुल्म होता है तो उसको उठाते हैं, उसको हवा बना के पेश करते हैं और उस पर सियासत करते हैं, सियासी हमदर्दियां हासिल करने के लिए। तो अगर पीटीआई ने मियां जो इबाद फारूक हैं उनकी फैमिली की मदद की, उनको सपोर्ट किया, उनके मुश्किल हालात में बच्चे का इलाज कराया, उसके बावजूद भी जान चली गई, तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने उनके मुश्किल वक्त में मदद की। और अगर पीटीआई सिर्फ हवाई बातें करती रही और अगर उनकी मदद नहीं की, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पीटीआई ने भी सिर्फ बातें की अपने उस कारकुन के लिए जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, और अब उसको सजा भी होगी, क्योंकि फुटेज में मियां इबाद फारूक सामने नजर आ रहे थे कि वो गालम गलोच कर रहे थे और जलाओ घेराव कर रहे थे। लेकिन बच्चा तो मासूम है ना, फैमिली का तो कोई कसूर नहीं है ना। किसी एक शख्स की जो जुर्म की सजा है वो पूरी फैमिली को तो नहीं दे सकते। और ऐसा ही माजी में और हाल में जो एमकेएम के साथ हुआ है कि अगर किसी कारकुन का कोई कसूर है भी तो उसकी जो सजा है उसकी फैमिली को दी गई, फैमिली वालों को उठा लिया गया, बहन भाइयों को, वालिद को या औलाद को। तो आपका क्या ख्याल है, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो ये मामला उठाया है ये कितना सोचने वाला है, कितना उन्होंने जहानत भरा सवाल किया है और कितनी डीप बात की है? तो आप अल्ताफ हुसैन साहब के सवालात से कितना मुत्तफिक हैं? आपको कैसे लगे सवाल, आप बता सकते हैं।